और बुलेटिन में सबसे पहला बात करा रण में रणबा खुरारी तो राजसमंद विधानसभा उपचुनाव सारू काले मतदान होसी और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान ने लेर जिला निर्वाचन विभाग ने सगली तैयारियां ठे पूरी कर लेनी है। मतदान दड़ा ने आखिरी प्रशिक्षण रे पाछे पोलिंग बूथा सु अठे रवानो कियो गयो है और इन दौरान मतदान दलारा कर्मचारियों ने अठे ईवीएम और दूजी मशीनरी पूरी जानकारी दी गई। इके आगे ही अठे कोविड-19 रे प्रोटोकॉल रे भी पालना सुनिश्चित करवा सारू निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र 340 मतदान केंद्र वायसु अठे संवेदनशील और अति संवेदनशील जो कड़े 140 मतदान केंद्र है बिड़मा थे पैरामिलिट्री फोर्स और इसके आगे ही पुलिस रा जवाना री तैनाती की गई है। टोटल 1610 लोगों का जो है अंतिम प्रशिक्षण किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि कोविड के केसेस काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। पर इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को 2 सैनिटाइज़र की बॉटल्स, साथ में 30 मास्क और 800 ग्लव्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो कोई भी मतदाता जो आएगा वो बिना ग्लव्स के मतदान नहीं करेगा। और इसी के साथ शाम को 5 बजे के बाद जो हमारे कोविड पॉजिटिव हमारे वोटर हैं उनके मतदान की करवाया जाएगा। और उसके लिए जो हमारे एएनएम है वो कोविड पॉजिटिव मरीज़ के घर जाके उसको पीपी किट पहनाएगी। और उसके बाद जब वो लोग मतदान करने आएंगे तो सभी पोलिंग पार्टी के लोग भी पीपी किट में उनका मतदान। कोरोना संकट रे बीचे डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार कोविड अस्पताल रो निरीक्षण कीना। इन दौरान कलेक्टर रफ पर्चिया माथे लिखियोड़ा निजी लैबरी जांच मामला ने वठे पकड़िया तो अस्पताल में हड़कंप मच गयो। वीओयू के कलेक्टर अठे आइसोलेशन वार्ड में दूजा बेड लगाबारी तैयारियां री जानकारी ले रहा। इन दौरान अस्पताल में भर्ती दंपति ने सीढ़िया सु नीचे उतरता देखा तो कलेक्टर पूछ काढ़िया तो बटे ही मरीज री तरफ सु अठे रफ पर्ची माथे लिखियोड़ा बात की गई। जिनमाथे कलेक्टर पूरे स्टाफ ने अथे चेतावनी दीना अरकिया के इन तैयारी गतिविधियां बर्दाश्त कोनी होसी तो सागे ही बाद जिम्मेदार स्टाफ ने कारण बताओ नोटिस जारी करवारो निर्देश दीना। जो हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था और अभी वर्तमान में हमारे पास में लगभग 70-75 पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव वार्ड में और लगभग 70 के लगभग आइसोलेशन वार्ड में, तो ऐसे 140 के लगभग लोग हमारे पास में हैं। साथ में ग्राउंड फ्लोर पे हम जो आइसोलेशन वार्ड है उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन में उसको फंक्शनल करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स के और नर्सिंग स्टाफ के ड्यूटी ऑर्डर वो इसी हो चुके हैं। बेड्स की वहाँ शिफ्टिंग चालू है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ पहुंचा जठेबा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों री अठे बैठक लीना और कोविड-19 री दूजी लहर ने लेर गंभीर नजर आया तो बटे ही वैक्सीन ने लेर ब्लॉक स्तरीय अफसरा ने अठे निर्देश दीना। डोटासरा कहा कि कोरोना रे लेर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर है और नवी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसके आगे ही गाइडलाइंस री पालना करना अठे सख्ती से पालना किया जावे और एक आगे ही जो पालना नहीं कर रहा है बी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सी। कोविड की जो सेकंड वेव आई है वो बहुत ही खतरनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करके गाइडलाइन जारी की गई है। सब लोगों को कम से कम घरों में निकलना है। शाम को 6 बजे मार्केट बंद करके कर्फ्यू लगेगा। जो वैक्सीनेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट करना, उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत हो तो उनको भर्ती कराना, ये सब चीज़ हों। कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं रहे इसके लिए आज एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, ईओ साहब, चेयरमैन जी, वाइस चेयरमैन जी, बीडीओ, प्रधान जी, सबको साथ जनप्रतिनिधियों को लेकर के हमने चर्चा की है। खबर भीलवाड़ा सो है जठे मांडलगढ़ तहसील में कोरोना रा बढ़ता केयर ने ले रठे इके सागे ही कोरोना टीकाकरण रो जो काम है बाठे युद्ध स्तर माते चल रहा है और कई गाँव में वैक्सीनेशन रो काम अठे कने 100% ताए पूरो वे गयो है तो बटे ही उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन ने लेर जागरूकता अभियान चलार वत्ता सुवत्ता गांववाड़ा ने अठे जागरूक कियो जा रहा है और अस्पताल जार अपनी बारी आबा पाछे वैक्सीन लगाबारो अठे कियो जा रहा है। के सागे ही बताया कि हाल ताए कने 22,000 गांववाड़ा ने टीको लाग चुक्यो है। मंडलगढ़ तहसील में कोरोना रा कहर रे लारा ही कोरोना वैक्सीन रो कार्य भी युद्ध स्तर पर चालतो नजर आ रहा है।
वटे ही मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने बतायो कि लगभग 20-22,000 ग्रामीणा रे कोरोना वैक्सीनेशन रो कार्य लगभग पूर्ण हो चुक्यो है। वटे ही यो निरंतर जारी है। ग्रामीणा री लापरवाही भी अपनी जान ने जोखिम री बट्टी में डालता नजर आ रहा है। वटे ही 2 दिन रो लॉकडाउन भी तहसील क्षेत्र में लगावा रे खातर सरकार रा निर्देश मिलिया है। लोग लापरवाही रो आलम इतनो ज़्यादा बढ़ियो तको है कि बिना मास्क रही गाँव में लेन देन दुकाना पर करता नजर आ रहा है। अशा में प्रशासन अब सख्ती सु वणारो पालन कराबारो मन बना चुक्यो है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सु दिनेश सनाडी मांडलगढ़। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा नाथी का बाड़ा कई बोलिया अबे सगड़ा जड़ा अपना अपना विचार नाथीरा बाड़ा रे लेर ही पेश करवा ला गया है। अबे नुवो बयान आयो है और झुंझुनू रे उदयपुर वाटीसु विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ारो तो आपने बता देवा कि जैतपुर पंचायत भवन रे शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा क्या कि राज तो नाथीरे बाड़ा रोही होवे है। अरे अपना भाषण में बा क्या कि जिनतरिया नाथीरो बाड़ो हरेक जणारी सेवा और मदद सारू खुलना रवे है। बिड़ी तरिया राज भी नाथीरो बाड़ो रोही है जो कि 24 घंटा खुलो रवे है और मिणखारी मदद सारू ही खुलो रवे है। मैं आपको बताऊं, राज तो नाथी का बाड़ा ही होता है। राज जो होता है वो तो नाथी का बाड़ा होता है। वो तो 24 घंटा खुला रहता है, लोगों की मदद करने के लिए होता है। ये हम तो कोई बने की दुकान थोड़ी खोल के बैठे। बात करा झालावाड़ री तो अठे कोरोना लगातार बेकाबू वहीतो नजर आ रही है और दूजी तरफ जिला रे सबसु मोटो और SRG मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अठे ऑक्सीजन सप्लाई करवा वाली कंपनी ने अबे खपत ने देखता हुआ अपना हाथ उबा कर देना है। तो बटे ही अठे रेमडेसिविर इंजेक्शन री कमी ने लेर भी और परेशानी अठे बढ़ा देनी है। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को महत्वपूर्ण दोबारा गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने समराइज करके और प्रेस नोट के रूप में आप लोगों को दिया भी है, जिसमें और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। तो बीकानेर से राज्य के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान आया है और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महाविश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। राज्य के सरकारी निजी विश्वविद्यालयों पर यह आदेश लागू होगा। और आपको बता दें कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रधानाध्यापकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर से राज्य के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बयान जारी किया है और उसके आधार पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर ये नियम लागू होंगे। हमारे देश में और हमारे प्रदेश राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर पिछले कई दिनों से बहुत तेज गति से फैल रही है और कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आह्वान करना चाहूंगा कि कोविड की इन परिस्थितियों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग सहयोग करें और समाज में जन चेतना का काम करें। तो प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण ने लेकर सरकार चिंतित है और कई कड़ा कदम अठे उठाया जा रहा है और सरकार ने कोरोना ने लेकर गाइडलाइंस भी अठे जारी की है। पर झुंझुनू जिला रा चिराना में अठे कोरोना गाइडलाइंस री पालना कोनी वे रही है। अठे वेब सीरीज री शूटिंग चल रही है और इंडे वास्ते अठे पूरी यूनिट जो है मुंबई से अठे आयोड़ी है और गाइडलाइंस री अठे पालना कोनी वे रही है। तो इके सागे ही जब पत्रकारा री टीम अठे मौका बाते पुगी तो बाउंसरा ने
बीणे रोक दियो। अड़ा बाय मोटो सवालों उठे है कि इन परिस्थितियां में शूटिंग करबारी मंजूरी आखिर किने दीनी है। कर्फ्यू की घोषणा रे पाछे सो ही कालाबाजारी रो दौर अठे शुरू वे गयो है। चित्तौड़गढ़ में जमाखोर अठे सक्रिय वे गया है और अबार इको सबसे मोटो जो असर है वह तंबाकू उत्पादन माथे थे देखवाने मिल रहा है। तंबाकू उत्पादन में एकदम सु 50% ताए उछाल देखवाने मिल रहा है और बाजार में व्यापारी बढ़ती कीमत माथे अठे तंबाकू उत्पादन ने अठे बेच रहा है और इके सागे ही गुटके रो जो पैकेट 210 रुपया में बिक्रियो हो बिकी कीमत अबे 250 रुपया सु वती वे गई है। इके सागे ही बीड़ी और सिगरेट रो भी एकदम सु दाम बढ़ गयो है और इको कारण जो है बा थोक विक्रेता अगला कुछ दड़ा में लॉकडाउन लगवा और अंतरराज्य सीमा सील होबारी आशंका जता रहा है। पहले 5 रुपये में था, अब 20 की 3 दे रहा हूँ। आगे से बढ़ा तो हमने बढ़ा दिया। अगर आगे सस्ता होता तो हम 5 रुपये में देते। ये 2 दिन से, कल से और आज से। क्या मान के चल रहे हो इसके बढ़ने का कोई कारण? मैं तो ये कह रहे कि सीमाएँ लोग हो रही, जिस हिसाब से माल का रेट बढ़ गया है। 210 रुपये में बाहर का पैकेट आ रहा था, अब ये 230 रुपये ये अभी लगभग 4-5 दिन हुआ है। कारण तो लॉकडाउन को बता रहे हैं, लॉकडाउन इसलिए मतलब रेट बढ़ गई है। जो 122 था विमल, अभी 140 चल रहा है। कोई 150 बता रहा, पता ही नहीं चल रहा है। 60 रुपये बता रहे हैं, ज़्यादा लगेंगे। अब वो किससे ले रहे हैं, क्या करें? अब तो रिटेलर रहे। कब से हुआ ये कल से लेकर ये वस्तु दूर भट्टी। प्रदेश में बढ़ता कोरोना ने ले राज्य सरकार ने नवी गाइडलाइन जारी की है, जिनमें धार्मिक स्थल माथे अठे आवाजाही रोकबारो निर्देश दियो गयो है और जिके तहत अजमेर री ख्वाजा गरीब नवाज री दरगाह में भी आम जायरीना रा प्रवेश अठे रोक दिया गया है। दरगाह रा निजाब गेट सैती सगला दरवाजा ने अठे जायरीना सारू बंद कर दियो गयो है। तो बटे ही खादीवारी तरफ सु रोज री जो रस्मा है बादा करबा सारू अठे दरवाजा नंबर 5 और 10 ने खोलियो जासे और प्रशासन ने पैड़ारी व्यवस्था देते अठे कुछ 6 खादिमा ने दरगाह में प्रवेश देबारी अठे व्यवस्था जो है वह लागू कीनी है और मिणखा सु घर बाते ही रहने खुदारी इबादत करबारी अपील कीनी है। जयपुर आया असम नेता आज पाछे लौट गया है और जाबा सु पहला बा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु सीएमआर माए मुलाकात की ना कने 15 सु 20 मिनट ताए सीएम सु बाकी शिष्टाचार भेंट हुई और इन दौरान सीएम पावना नेतावा ने गांधी डायरी के सागे ही शॉल और मास्क भेंट की ना। तो बटे ही के कांग्रेस रा जो नेता हा बा असम रा नेतावा ने जयपुर एयरपोर्ट ताए छोड़बारी भी गया हा। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो केंद्र सरकार के लोग हम पे फ़ोन टेपिंग का आरोप लगाते हैं, उस केंद्र सरकार का इतना भय है पूरे देश में कि छोटे से छोटा व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला, ठेले चलाने वाला, वो व्यक्ति भी कहता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है। इस तरीके का भय का माहौल केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है। पूरे देश में खौफ है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं। हम इन लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना पाएंगे। जी, असम का इलेक्शन हो गया है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए आया, रेस्ट लेने के लिए। और हम लोग कांग्रेस पर इस तरह ग्रुप में घूमने तो नहीं आते हैं सर लोग? हम लोग तो आते हैं ना। हम लोग तो 20 आदमी आया था, AIDF का 17, कांग्रेस का 3। हम लोग घूमने के लिए आया था, दूसरा कोई बात नहीं है। हम जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट कैसी सलाह है ये देखने के लिए आया था ना। आसाम के प्रत्याशी यहाँ आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। कोविड फैल रहा है, 2 तारीख को काउंटिंग है। काउंटिंग में प्रत्याशियों का रहना जरूरी है और किसी भी रीज़न से यहाँ आए जब उनकी टेस्टिंग सब टेस्टिंग हो चुकी थी, नेगेटिव थे और अब वापस जा रहे हैं और 2 तारीख को काउंटिंग में बैठेंगे और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी। कांग्रेस के अलायंस साथ में है और सीटें कम से कम 80 सीटें कांग्रेस और अलायंस की आ रही है।
થ્યાવસ પાછે ઘણું સ્વાગત છે. કોટા જિલ્લા માધવપુરની સીમાને જોડવાવાળી સડક માથે સ્થિત ચંબલ નદી ઝેરી પુલિયા ચોમાસાને 4 મહિના ताए बंद रहे हैं. एडामा अठेरा मिणका ने घड़ी परेशानी रो सामनो करनो पड़े है, पर अबे अठे राजस्थान रो सबसे लंबो पुल बननो जा रह्यो है. और एने राजस्थान रा मुखिया ने 131 करोड़ रो बजट भी अठे पास कियो है. मौका माथे जार बिड जग्या रो जायजो लीना संवाददाता ललित बंसल. अबर अपन खड़ा था कोटा जिला और माधोपुर जिला की सीमा पर स्थित जे कोटा जिला का इटावा उपखंड क्षेत्र का चंबल नदी की झरेर पुलिया के पास स्थित है. या दूसरी साइड में माधोपुर की सीमा लग जाओ अटी कोटा जिला की सीमा है. राजस्थान को सबसे बड़ो जे पुल है वो अबार गैता माखीदा पुल है जे 1563 मीटर लंबो है. और अब आपने बता दिया यहाँ ये पुलिया या रपट है इमें पानी आओ और चौमासा का 4 महीना ही यह पुलिया बंद रहे है. तो सरकार ने यहाँ के लोगों की सुविधा देकर और सुविधा का हिसाब से पुल निर्माण की स्वीकृति जारी करी है. यहाँ से करीब 1 किलोमीटर नीचे एक हाई लेवल ब्रिज तैयार करे जाओगे, ऊंची पुलिया बनाई जाओगी, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा जिसकी लंबाई 1880 मीटर रहेगी. और एक इन लेयर राज्य सरकार ने 131 करोड़ रुपया को बजट भी जारी कर दियो है. कुल मिलाकर 165 करोड़ रुपया पुलिया की लागत आओगी. 1880 मीटर लंबी यह पुलिया रहेगी जिसमें 47 स्पान लगाया जाएगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह पुलिया बनेगी तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिया में एक होगी, पहला नंबर पर होगी. और राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिया का रूप में चंबल नदी की झरेर पर बनने वाली यह पुलिया खड़ सामने आओगी जिसमें खान राजस्थान का कोटा और माधोपुर जिला का लोगों तो लाभ मिलेगा. साथ ही मध्य प्रदेश से दिल्ली आगरा जाबाड़ा लोगों ने भी सुविधा हो जाओगी. और ये पुल का निर्माण से लोगों ने खासी राहत मिलती नजर आओगी. अब उम्मीद यही है कि पुल का निर्माण के लेकर 131 करोड़ रुपया को बजट जारी कर दिया गया है. अब उम्मीद है कि जल्द ही पुल को निर्माण शुरू हो तो लोगों ने उम्मीद की जो किरण है वह लगातार नजर आवे और हाई लेवल ब्रिज बनकर जल्दी तैयार हो जाओ तो लोगों ने भी खासी राहत मिल जाओ. फर्स्ट इंडिया न्यूज कारण ललित बंसल, चंबल नदी झरेर की पुलिया. अलवर में अनाज मंडी में सरसों की घनी आवक मेरी है, पर जिया जिया सरसों रा भाव बढ़ रहा है करसका ने सरसों ने रोकवा सरुअठे शुरू कर दियो है. अबार 7000 सु वत्ता रिकॉर्ड भाव करसका ने मिल रहा है. आवातर है कि सरसों खरीदरी शुरुआत इन बार कने 4800 रुपया अट्ठे हुई है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ी है. हालांकि कहना वो भी है कि अबे करसका ने कने सरसों कम बची है और व्यापारिया ने भेड़ी कर ली है. बिके पाछे वत्तो भाव बढ़ गयो है. इस बार सरसों बोने वाला किसान फायदे में है. हम अलवर अनाज मंडी में हैं और यहाँ खूब सारे सरसों प्रतिदिन 20,000 कट्टे से ज़्यादा सरसों यहाँ पर आ रही है. कुछ किसान अब भी सरसों लेकर आए हैं और बीते दिन 6,900 से ज़्यादा भाव पर सरसों यहाँ बिक चुकी है. आप लोग कहाँ से सरसों लाए हैं, क्या भाव अभी बेच रहे हैं? मैं नारनौल के पास सेक्का गांव से सरसों लेके आया हूँ. यहाँ बिक रही है जी 6800 रुपये बिक रही है. आज को ज़्यादा भाव खुलने की संभावना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होने चाहिए 7,000 रुपये. मतलब अब की बार जिंदगी में पहली बार इतना मुनाफा हो रहा है. जिंदगी बढ़ता कोरोना संक्रमण ने रोकवारी कवायद की जा रही है और इड़ी कड़ी माए एसीबी डीजी बीएल सोनी ने एक पहल की है. एक रोचक कविता रे जरिए बाणे मिड़खा ने जागरूक करवारी कोशिश की है. और आ कविता रा बोल कुछ इन तरिया है कि दूजी लहर सु बचड़ो ने सबने बचाड़ो है, रे भाया आज यो कहणो है, रे बहना आज यो कहणो है. अबे आगला थोड़ा दण आपणे घर में रहणो है, टाइम आ गयो घड़ो खराब वो है और थोड़ा दिन अपने घड़े सवचेत रहनो है. जुल्मी वायरस री दूजी लहर बहुत ज्यादा फैल रही है. सगली दुनिया रो माण को घड़ो दुख झेल रहो है. इन जुल्मी वायरस ने मर ने दूर भगाड़ो है. आपा सगड़ा ने हर गांव ढाणी मोहल्ला में सबने जगाड़ो है. बाहरे जाड़ो जरूरी है तो मास्क लगाड़ो है और बारी आवता ही जरूरी वैक्सीन रो टीको लगाड़ो है. 2 गजरी दूरी थे दूजी राखो, खुद ने बचाड़ो है. बूढ़ा थाड़ा ने टाबड़ा ने घर माए हसाणो है. बार बार थे हाथा ने धोबो और गड़ो बचाड़ो है. सूरज री था किरणा लेवो ताजो खाणो है.
ओ टाइम भी निकल जासी जे सतर्क रहवा वाला है सब मजाक ने नी लेनो है और बड़ो खराब टाइम वो आ गयो है और साथ मरने चालनो है और डॉक्टर रे सरकार री बात माननी है जदी पाछा पहला तरह खूब गवाना नाचना और रामजी री कृपा सु फिर मौज बनावाला। तो आ पूरी कविता है भगवान लाल सोनी री तरफ से। और चालो सा मारे सागे इन बुलेटिन में इतरो ही अभी मणि देवो इजाजत पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज खमा गणिसा।